हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक प्राणायाम के साथ नीरू आप सबके सामने हाजिर हुई है। वो प्राणायाम जो बढ़ती उम्र के साथ आवाज का लड़खड़ाना, गर्दन का हिलना, कानों से कम सुनाई देना, याददाश्त का खो जाना, आंखों में बहुत ज़्यादा कमजोरी का आ जाना, सांस की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ वो अति उत्तम प्राणायाम है। अगर प्रतिदिन इस प्राणायाम को आपने 3 मिनट या आवृत्ति के अनुसार कर लिया, 11 बार कर लिया, तो समझ लीजिए आपका आलस, तनाव, रिसेंटली जितनी भी उम्र के आप सब खत्म हो जाएगा। तो बढ़ती उम्र में आने वाली बीमारियां, हाथों का कांपना, पैरों का कांपना, जवान का लड़खड़ाना, जवान का कांपना, गर्दन का हिलता रहना, याददाश्त का खो जाना, कानों से कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन आपको करना है, प्रतिदिन करना है, 11 आवृत्तियां करनी है। 11 से कम ना करें, 11 से ज़्यादा कर सकते हैं, 11 से कम ना करें। इतना प्रभावशाली प्राणायाम है ये कि लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग वाक सोचते हैं बस खाली बैठे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, प्राणायाम में वो ताकत है जो अंदर आपके वाइब्रेशन पैदा करती है। उस वाइब्रेशन से बंद नसें खुल जाती हैं। लेकिन आपको करना है और अच्छी तरीके से करना है, अच्छे मेंटर से सीख कर करना है। आज मैं कोशिश करती हूँ, आपको बताती हूँ इस प्राणायाम के बारे में और करके भी दिखाती हूँ किस तरह से आपको वो प्राणायाम करना है। अगर आपने सही ढंग से किया तो आपको बेनिफिट 100% होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। आराम से अर्ध पद्मासन में आपको बैठना है। थोड़ी सी देर आप ज्ञान मुद्रा की स्थिति लगाकर ध्यान में बैठें। अपने ध्यान को लाएं आज्ञा चक्र पर। 3 बार गहरा सांस भरें, गहरा सांस छोड़ें, गहरा सांस भरें, गहरा सांस छोड़ें, गहरा सांस भरें, गहरा सांस छोड़ें। रीढ़ को एकदम सीधी रखें, आँखों को कोमलता से बंद रखें। थोड़ी सी देर ध्यान की स्थिति। अब हम बनाएंगे भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा। आपने अंगूठे कान के अंदर करने हैं, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे करनी है। नासिका से सांस को भरना है और भंवरे की तरह से आपको गुंजन करना है। और ऐसा गुंजन करना है कि उस गुंजन की आवाज़ बाहर वाले को सुनाई ना दे। अगर आपकी आवाज़ बाहर वाले को सुनाई देती है तो वो वाइब्रेशन जो अंदर होनी चाहिए थी वो सारी बाहर आ जाएगी और आपकी जो नसें हैं जो जुड़ी हुई हैं वो नहीं खुलेंगी। आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है, उस गुंजन को अंदर रखना है और इतनी इफ़ेक्टिव होती है वो जो साउंड यहाँ पर आपने अंदर रखी है, वाइब्रेशन उससे उत्पन्न होगी। आप हाथ रख के देखेंगे, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, जैसे बीट सी महसूस होगी। तो आपने क्या करना है कि हल्के हल्के से गुंजन करना है। 10 आवृत्ति करनी है। 11वीं आवृत्ति अंगूठा निकाल के करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट उन वाइब्रेशन से हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है कि नसें खुलेंगी, फट ना जाए। इसलिए कान से लास्ट आवृत्ति कान से अंगूठा निकाल के करनी है। तो आपने करना है, देखिए, अंगूठे को लगाएं कान पर, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे। अब सांस भरें, भंवरे की गुंजन।
इस तरह से आपने इसकी 11 आवृत्तियां कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम में जहाँ भी आप कर रहे हैं, आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, अंगूठा कान के अंदर, 2 उंगलियां ऊपर, 2 उंगलियां नीचे क्यों रखवाई है? उसका कारण मैं बताती हूँ। हमारे शरीर में प्राण निकलने के 5 द्वार हैं। या तो प्राण आंखों से निकलता है, कान के जरिए निकलता है, मुंह के जरिए निकलता है, नाक के जरिए निकलता है, या मल और मूत्र द्वार से निकलता है। तो मल और मूत्र द्वार में हम कुंभक लगा के रखते हैं जब हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं। मैं आपको किसी दिन कुंभक के बारे में भी वीडियो बना के बताऊंगी। कुंभक आपको लगा लेना है, उसको हमने लॉक कर दिया है, उस द्वार को हमने लॉक कर दिया, कान के द्वार को हमने लॉक कर दिया, इस द्वार को हमने लॉक कर दिया, इस द्वार को हमने लॉक कर दिया। एक हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि हम सांसों की आवाजाही करते रहें, इसलिए ये एक द्वार हमने खाली छोड़ा है भ्रामरी प्राणायाम में, जिससे हम सांस ले रहे हैं, जिससे गुंजन की आवाज़ हम सांस कर रहे हैं, तो वो सांस हमारी बाहर भी जा रही है। अगर हम सारे द्वारों को खुला छोड़ेंगे तो जो वाइब्रेशन हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, जो हमारी अंदर की नसों को खोले, अगर ये सारे द्वार खुले रहे तो वो वाइब्रेशन अंदर नहीं रहेगी। उस वाइब्रेशन को अंदर रखने के लिए हमने सारे द्वारों को बंद किया है, एक द्वार हमने चालू रखा है सांस लेने और छोड़ने के लिए। अब ये जो बीट है, जब आप 10 बार करने के बाद 11वीं बार जब आप अंगूठे को बाहर निकाल कर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, तो आप दोनों हाथ रख के अपने चेस्ट पे ऐसे रख के देखिए, आपको बीट महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि यहाँ पर एक बीट सी उत्पन्न हुई है। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि यहाँ पर आपके बीट हुई है, समझ लीजिए आपने भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से किया है, और आगे वैसे ही करना है। अगर आपको यहाँ पर बीट महसूस नहीं होती है और आपकी गुंजन की आवाज़ बाहर निकल जाती है, जैसे मैं देखती हूँ क्लासों में भी लोग शोर मचा रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हवा में तीर छोड़ोगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लक्ष्य तक तीर को पहुंचाना है तो आपको फोकस करना होगा, चीज़ों को अच्छी तरह से समझना होगा। तो यही है भ्रामरी प्राणायाम। अगर अपना बुढ़ापा बड़े आराम से, सुकून से और आत्मनिर्भर बिताना चाहते हैं तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए। 11 आवृत्ति, अगर टाइम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 11 से कम नहीं करनी। जितना मुझे आता था, जितना मैंने अपने योगाचार्यों से सीखा, वो सब मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया है, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से